टुडे करंट अफेयर प्रोग्राम में एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहां पर 15, 16 और 17 अक्टूबर के करंट अफेयर को आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की महत्वता बहुत ही ज़्यादा रहती है आपके एग्जाम में। आपने देखा भी होगा कि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? तो यह किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, तो कौन सी तिथि को? 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में आईसीसी वनडे रैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो शुभम गिल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, हाल ही में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को क्या सौंपा है? तो पहला एयरक्राफ्ट C-295 सौंपा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किसने राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा योजना और योजना का नाम क्या है? आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया है। तो यह किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। इस प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आयुष्मान भव अभियान किससे संबंधित है? तो यह स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में पटना नगर निगम ने कौन सी योजना शुरू की है? तो पटना नगर निगम के द्वारा जो योजना प्रारंभ की गई उसका नाम है कैश फॉर वेस्ट योजना। कैश फॉर वेस्ट योजना का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? पटना नगर निगम के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में कहाँ चौथी G20 सतत वित्तीय कार्य समूह की बैठक शुरू हुई है? तो कहाँ पर हुई है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस प्रसिद्ध एक्टर कॉमेडियन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो कौन थे वह एक्टर? एक्टर का नाम है सत्येंद्र कुमार घोषाल का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य ने पांचवी बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो वह राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा यह जीता गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और सऊदी अरब ने सहयोग क्षेत्र में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? तो अभी 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत ने की है और अब 2024 में G20 की अध्यक्षता ब्राजील देश के द्वारा की जाएगी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है 2024 के माध्यम से भी और 2023 के माध्यम से भी। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि G20 की अध्यक्षता 2023 में किसने की है? तो भारत ने। और 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ब्राजील करेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाल ही में भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो भारत और ब्रिटेन ने किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस देश के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? यह बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, हाल ही में सर्बिया के बेलग्रेड में किसका आयोजन हुआ है? तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस देश ने फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो किस देश ने जीता है? यह जर्मन ने जीता है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। फीबा किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। और फीबा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? जर्मन ने जीता है, अर्थात जर्मनी ने जीता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में पावर पॉइंट बनाने वाले किस सॉफ्टवेयर डेवलपर का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वह कौन से थे? डेनिस ऑस्टिन। तो डेनिस ऑस्टिन ने पावर पॉइंट बनाया था। पावर पॉइंट आपने जब कंप्यूटर क्लास ली होगी या कंप्यूटर पढ़ा होगा तो उसमें पावर पॉइंट का एक ऑप्शन आता है, तो उसकी खोज किसने की थी या किसने बनाया था सॉफ्टवेयर? डेनिस ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में, महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है,
हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार क्या आयोजित किया जाएगा? तो ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीनफील्ड काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है? तो कौन सा रेलवे स्टेशन है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में कहाँ में पहले दिव्यांग पार्क महत्वपूर्ण पर्सन हो जाता है? दिव्यांग पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो कहाँ पर किया जाएगा? पूर्वी दिल्ली के लोनी में किया जाएगा। दिव्यांग पार्क का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में नेस्कॉम ने किसे अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो राजेश नाबियार को नेस्कॉम ने अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ होगा? हाल ही में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ होगा? तो यह होगा आपका मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो वह कौन सा राज्य है? ओडिशा राज्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस AIIMS ने दवाओं, टीकों, सांप रोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला किया है? तो किसने किया है? AIIMS पटना के द्वारा यह किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑफ द गेगेज का विमोचन किसने किया है? पुस्तकों से भी अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पुस्तक का नाम क्या दिया गया? फायर ऑफ द गेगेज किसकी पुस्तक है? राधिका अयंगर की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ियों के साथ हंगजो एशियाई खेलों का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है? तो कौन बना है? अमूल को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारत के पहले UPI ATM को किस पेमेंट सर्विस द्वारा लॉन्च किया गया है? महत्वपूर्ण पर्सन हो जाता है हिताची पेमेंट सर्विस। पिछले की वीडियो में भी इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है आपसे। भारत का पहला UPI ATM पेमेंट सर्विस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हिताची पेमेंट सर्विस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में IEPFA ने कहाँ अपना स्थापना दिवस मनाया? तो नई दिल्ली में अपना स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किसने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य प्रबंधन के रूप में कार्यभार संभाला है? तो श्याम सुंदर गुप्ता ने यह कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में कौन 3 साल के लिए IESF सदस्य समिति में चुना गया है? तो लोकेश सूजी को चुना गया है IESF में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में हेमलेज प्ले ने उत्तर प्रदेश में कहाँ अपना पहला स्टोर खोला है? तो लखनऊ में खोला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग का औसत समय घटाकर कितने दिन कर दिया है? 10 दिन कर दिया है। इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया है। हाल ही में ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का प्रायोजित कौन करेगा? महिंद्रा करेगा। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का प्रायोजित कौन करेगा? महिंद्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किसने UGC द्वारा मालवीय मिशन का शुभारंभ किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। UGC के द्वारा मालवीय मिशन का प्रारंभ किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।